Now, rule of two bank account. Now, we had a great discussion with my team, and they were asking me, sir, my parents have four accounts. I have three, four accounts. Why you are talking about two accounts? See, as जितने बैंक अकाउंट रहते हैं, हाँ आपको बिजनेस के हिसाब से जरूरत है, देन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम ए पर्सनल पर्सपेक्टिव और पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव. दो बैंक अकाउंट रखिए, एक को ट्रीट करिए इनकम अकाउंट. वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. दिस इज समथिंग दैट आई हैव पुट इन अ गुड अमाउंट ऑफ माइंड टू क्रिएट दिस स्लाइड. एक बैंक अकाउंट शुड बिकम योर इनकम अकाउंट एंड वन बैंक अकाउंट शुड बिकम योर एक्सपेंस अकाउंट. अच्छा, अब क्या करना है आपको? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक अकाउंट है मेरे, समझ लीजिए दो अकाउंट है, अकाउंट ए एंड अकाउंट बी. जो भी मेरी इनकम आएगी वो अकाउंट ए में क्रेडिट होनी चाहिए. उस अकाउंट ए में से ही मैं सारे इन्वेस्टमेंट्स करूंगा, और वही सारे इन्वेस्टमेंट्स, जितने भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, सारे के सारे एक ही बैंक अकाउंट से होने चाहिए. डोंट क्रिएट अ मेस बाय यूजिंग मल्टीपल अकाउंट, क्योंकि आप जब 4-5 बैंक अकाउंट से अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो बैंक अकाउंट उस इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक हो जाता है और आप अपना ट्रैक खो बैठते हैं. अभी काफी जस्ट कुछ दिन पहले ही हमारे एक क्लाइंट ने कुछ रिडम्पशन किया. उनका जूने जमाने का रिडम्पशन था, काफी पुराना रिडम्पशन था, जो हमारे साथ नहीं किया था जो इन्वेस्टमेंट. बट जब उन्होंने रिडम्पशन किया तो वो उनके कोई एक एक्स बैंक अकाउंट में गया जो वो ट्रैकिंग नहीं करते थे. बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स के पैसे उनको अलग अलग बैंक अकाउंट में दिख गए, और वो एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट जो एक्चुअली डोरमेंट हो गया, दे वर नॉट यूटिलाइजिंग दैट, वो बैंक अकाउंट में वहां पे क्रेडिट हुआ. सो व्हाट हैपेंड, आपके पास वो ट्रैक ही नहीं रहेगा कि पैसा कहां पे क्रेडिट हो रहा है. जब बहुत सारी एफडीज करते हैं और वो बहुत सारे बैंक अकाउंट में रखते हैं, तो वहां पे भी हमारा काफी जगह पे ऐसा हमने देखा है कि आपका ट्रैक लूज हो जाता है एंड यू रियली डोंट नो वेयर दैट पर्टिकुलर मनी हैज गॉन. सो अगर आप कोई चीज को ट्रैक नहीं करोगे तो वो क्या होगा, एंड ऑफ द डे यू विल लूज दैट पर्टिकुलर अमाउंट. सो आपके बैंक में ही इनकम क्रेडिट होनी चाहिए, उसी जगह से आपके सारे इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, उसी जगह पे आपके डिविडेंड और इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए, सो दैट यू कैन ट्रैक ऑल योर डिविडेंड्स आर कमिंग प्रॉपरली और नॉट. सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको बजट को सही तरीके से कस के रखना है, नाउ इस बैंक अकाउंट से एवरी मंथ, लेट्स एग्जांपल, अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं और मैं बोलता हूं कि मेरे घर चलाने का खर्चा 50,000 है, आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड 50,000, देन वो 50,000 रुपया आप अपने एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर करिए. एवरी मंथ 50,000 रुपया आई ट्रांसफर फ्रॉम माई अकाउंट नंबर 1 टू अकाउंट नंबर 2 विच इज एक्सपेंस अकाउंट. नाउ अंडर एक्सपेंस अकाउंट, टेक केयर ऑफ ऑल योर एक्सपेंसेस. जो भी आप एक्सपेंडिचर करेंगे इस बैंक अकाउंट से होना चाहिए. आपके जो भी यूपीआईज हैं, जो आप आजकल गूगल पे, पेटीएम कर रहे हैं, वो आपका यही बैंक, एक ही बैंक अकाउंट को आप लिंक करिए. डोंट लिंक योर अदर बैंक अकाउंट, बिकॉज जब आप मल्टीपल बैंक अकाउंट को लिंक कर देते हैं, यू आर कीप स्पेंडिंग and the money is just flowing out and you think that you have money, but it is you are depleting your bank assets. Correct? So जब आपके यूपीआई इसी बैंक अकाउंट से जाएगा तो यू कैन ट्रैक ऑल योर एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली. जो आपको आज मैं बजट शीट की बात कर रहा था, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको ऑल द एक्सपेंसेस आपको एक जगह पे मिल जाएंगे. और अगर आप एक ही कोई भी गूगल पे या पेटीएम कोई भी एक चीज यूज करें तो इट इज, और मोबीविक, इट इज वेरी गुड. आई यूज मोबीविक फॉर ऑल द पेमेंट्स. मैक्सिमम पेमेंट जो मैं कर सकता हूँ, लाइक गैस बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल and any other important utility bills, I do it from my Mobivic account, because end of the day they have a complete history where they show on what account I have on which date I transferred that money. And even they now have started giving me monthly how my expenditures are moving, so I automatically gets a trend whether I am really controlling my expenses or not controlling my expenses. Now the most important thing, your credit card bills. Don't make a mistake of paying your credit card bills from your bank account. The moment you will do that, you will lose track on the actual expenses. Because credit card में क्या होता है, आज आपने expenditure कर दिया, you will have to pay tomorrow after 52 days या next month में, तो you will lose focus कि आपने कितना expenditure किया है. So your credit card bill should also be paid from this account only. Now just think कि ये दो अकाउंट को, इस स्ट्रेटेजी को अगर आपने सही तरीके से फॉलो किया,
आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत बहुत सुख मिल जाएगा, बिकॉज आपको सारी की सारी इनकम अलग अलग जगह से उसको एंट्री ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह पे उसको सारी एंट्री मिल जाएगी, इनकम की, इन्वेस्टमेंट्स की, इंटरेस्ट की, डिविडेंड की, और एक जगह से उसको पूरा का पूरा एक्सपेंस का वो मिल जाएगा। ही कैन फाइल दैट रिटर्न वेरी इजीली, and it will be very very easy for you to track everything right from one penny of interest that is credited in your bank account.